सब्सक्राइब करें आज़ाद इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। आपने अभी तक जितनी भी वीडियो देखी होंगी सभी में नेहरू तक ही लोग सीमित रहे हैं। जो कि जवाहरलाल नेहरू थे उन्हीं तक सभी के सभी लोग सीमित रहे हैं। पर आज मैं जवाहरलाल नेहरू से पहले की आपको बात बताता हूं। आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी को नेहरू जो है सरनेम नहीं मिला, गांधी सरनेम मिला, जो कि उन्हें फिरोज जहांगीर गांधी से मिला था। तो उनसे पहले नेहरू कौन थे? नेहरू को नेहरू शब्द कैसे मिला? आप जानते हैं कि नेहरू भी एक मुस्लिम थे। नेहरू कोई हिंदू नहीं थे, नेहरू भी मुस्लिम थे। अब वो किस तरह से मुस्लिम थे ये बात पूरी तरह से आप समझिए। एक किताब है जो कि एक अंग्रेज ने लिखी है जिसका नाम है रॉबर्ट हार्डी एंड्रयूज़। उस किताब का नाम है द स्टोरी ऑफ मदाम पंडित। उसके हिसाब से जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके जो दादा थे वो मुस्लिम थे जिनका नाम था गयासुद्दीन गाजी। अब इनकी शुरुआत कैसे हुई, ये नेहरू कैसे बन गए? तो सभी लोग जानते हैं कि जब जो है यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासनकाल चल रहा था तो वहाँ उस समय पे मुस्लिम जो मुग़ल थे उनको भगाया जा रहा था यहाँ से, क्योंकि उस टाइम पे मुग़लों का राज था, मुग़ल ही भारत पे राज कर रहे थे। उसके बाद में जब जो है अंग्रेज़ आए हैं तब जो है मुग़ल भागे। तो उस समय अंग्रेज़ जो है मुग़लों को भगा रहे थे यहाँ से। तो उस समय इन्हें को भी भगाया, क्योंकि मुस्लिम थे, जाहिर सी बात है मुग़ल थे, तो उस टाइम इन्हें भी भगाया जा रहा था, गयासुद्दीन गाजी को। तो इन्होंने क्या किया, ये वहाँ से उठ के और दिल्ली आ गए। अब दिल्ली में क्या करा जाएगा, दिल्ली में अपना नाम बदल के रहने लगे। दिल्ली में इनका नाम इन्होंने रख लिया गंगाधर। अब क्योंकि जिस गांव में ये रह रहे थे उसके पास ही एक नहर गुजरती है, तो उस नहर की वजह से इन्होंने अपना नाम रख लिया गंगाधर नेहरू। वहाँ से इन्हें अपना सरनेम मिला जो कि था नेहरू। उसके बाद में वो रहने लगे। उसके बाद में इनके पिता का जन्म हुआ जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। उसके बाद में इनका जन्म हुआ जो कि थे जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से पूरी कहानी जो है आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इनकी जो अपनी जीवनी है उसमें भी इन्होंने कहा है कि मैंने अपने दादाजी का एक फ़ोटो देखा है जिसमें वो जो हैं किसी मुग़ल राजा की तरह दिखाई दे रहे हैं, मुग़ल राजा के जैसे कपड़े पहन रखे हैं और उसमें दोनों हाथों में तलवारें हैं। अब M.K. सिंह की एक किताब है जिसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसके मुताबिक जो इनकी पौत्री थी, यानी कि जो दादा थे उनकी पौत्री जो थी, उन्होंने अपने मुंह से कबूला है कि जब बहादुर शाह जफ़र का टाइम था तो इनके दादाजी यानी कि जो गयासुद्दीन गाजी जो थे वो एक बहुत बड़े पद पे थे। अब अगर बड़ा पद है तो वहाँ पर कभी भी हिंदुओं को नहीं दिया जाता था बड़ा पद, क्योंकि मुग़लों का राज था, मुसलमान थे, तो जाहिर सी बात है मुसलमान को ही बड़ा वोट देंगे। तो इसीलिए इनको भी जो है बहुत बड़ा पद मिला हुआ था। अब उसके बाद में बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। तो उसी किताब में ये भी लिखा हुआ है कि इनका जो जवाहरलाल नेहरू है इनका जन्म जो है हुआ था नंबर 77 मीरगंज इलाहाबाद में। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो एक वेश्यालय है। बहुत समय तक ये लोग जो है उस वेश्यालय में रहे। उसके बाद में ये लोग आनंद भवन आ गए, जो कि बारे में मेरी पिछली वीडियो है ही, आपने देख लगी होगी कि आनंद भवन कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ और कौन लोग वहाँ पे रहते थे, गांधी परिवार कैसे आया, गांधी की जड़ कहाँ पे हैं, ये सब मैंने उसमें पहले बता रखा है। आज बात कर रहे हैं गयासुद्दीन गाजी की। तो यहाँ तक आप लोग समझ के होंगे कि गयासुद्दीन गाजी का गंगाधर नेहरू बनने तक का सफ़र क्या था। अब जवाहरलाल नेहरू कैसे गए, तो इन्हीं की एक जो नीचे इनके काम करते तो इनके सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक किताब लिखी है जो M.O. भट्ट हैं, मीनिंग ऑफ नेहरूज़ एज, जिसके अनुसार इनका जो जन्म था वो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद जन्म दोनों में सेम ही है लिखा हुआ कि उन्होंने जो बताया इन्होंने भी वही बताया। अब उसके बाद में सबसे बड़ी बात क्या बताई है उन्होंने कि इनका जो है अफेयर चलता था बेंटिना लुइस से, जो कि उस समय जो यहाँ के जो वायसराय थे उनकी बीवी थी। जो यहाँ के वायसराय थे उस टाइम मुग़लों अंग्रेज़ों का शासन था, तो जो यहाँ के वायसराय थे उनकी जो बीवी थी उनके साथ में इनका अफेयर चलता था। तो एक अफेयर वाला जो बेकार चरित्र वाला है, जो गंदे चाल चरित्र वाला है, उसकी आप गुण गा रहे हैं। आप समझ गए होंगे आप लोग कि कौन सही है कौन गलत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।